ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6/12/1987। मुरली का सार, सिद्धि का आधार, सिद्धि का आधार, सिद्धि प्राप्त करनी है उसका आधार क्या होता है? सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर की होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में न्यारी और अलौकिक है ना? अलौकिक भी है और न्यारी भी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वे भी विशेष गाए जाते। इसीलिए कोटों में कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। सुना, समझा? आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय परमान कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते हैं या कोई समय परमान कार्य में नहीं लगा सकते। क्या विशेषताएं? आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को एक समान, सभी का समान एक जैसा ही कराया है। क्या विशेषताओं का श्रृंगार सभी का एक जैसा ही कराया है। श्रृंगार कौन सा श्रृंगार? विशेषताओं का। लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय परमान कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय परमान कार्य में नहीं लगा सकते। कोई समय परमान कार्य में लगाते हैं, कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय परमान कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय परमान श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। अब बताओ, रॉयल फैमिली वाले समय परमान श्रृंगार करते हैं
तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना। तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। जैसे वो श्रृंगार के सेट रखते हैं ना, ड्रेस के साथ मिलता जुलता सेट होता है ना। क्लियर? तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा? बताओ बताओ बताओ। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार, लेकिन अगर समय प्रमाण नहीं हो तो क्या लगेगा? माना जिस समय जैसा श्रृंगार चाहिए वैसा ही चाहिए ना, चाहिए ना। बताओ, समय प्रमाण चाहिए तो कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा? ना, जैसा समय होना चाहिए वैसा श्रृंगार करना चाहिए ना। तो अगर वैसा ना हो तो क्या लगेगा? ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए। माना कॉलेज जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं। अब फंक्शन वाला श्रृंगार स्कूल में कर लो तो क्या होगा? अजीब लगेंगे ना। तो अमूल्य श्रृंगार है फंक्शन वाला, माना बड़ा अमूल्य श्रृंगार है, बहुत अच्छे से सज, और वो जाके स्कूल में बैठ गए। तो माना समय कौन सा है, सिचुएशन कौन सी है, सारी चीजें देखनी चाहिए ना। है श्रृंगार बड़ा अमूल्य, लेकिन समय भी देखना पड़ता है कि समय कौन सा है। अगर समय प्रमाण नहीं देखेंगे तो क्या लगेगा? ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। भले ये सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। क्लियर? अब समय ऐसा है तो श्रृंगार भी वैसा। तो अगर समय ऐसा है तो हर एक जो विशेषता व गुण का महत्व है वो समय पर होता है। समय प्रमाण, समय कौन सा है? अब एवर रेडी रहने का समय है, उसी समय आपको आलस आ रहा है, उसी समय आपको अलबेला होना है। नहीं, अब अगर आलस करना है तो रात को कर लो, उस समय ठीक लग रहा है। सही समय पर सोने का आपका नियम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन में आप बस आलस आ रहा था तो गलत है ना। कोई भी एक्टिविटी सही समय पर तो सही लगती है, अगर उसे और किसी समय किया जाए तो गलत है ना। ओके, तो जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रतन दोनों को परख अलग अलग कर धारण करता है। ओके, कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करे। ये विशेष पॉइंट है उसमें। होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करे, इसको कहते हैं परखने की शक्ति।
है ना, समय देखा, कौन सी शक्ति की जरूरत है, कौन सा गुण चाहिए, कौन सी विशेषता चाहिए, तो वो समय परमान उस चीज को यूज किया। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती है। परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती है। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती, कौन सी? परखना और निर्णय करना। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती, तब समय परमान उसी विशेषता से कार्य ले सकते। जब आपने परख लिया, निर्णय कर लिया, तो समय को देखते हुए आप उसी विशेषता को कार्य में ले सकते। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो, परखना और निर्णय करना से परख शक्ति भी बहुत बहुत विशेष रोल अदा करती है। अगर आप परख ही नहीं पाते तो अपनी विशेषता या गुण का उपयोग कैसे करेंगे कि किस समय कौन सी विशेषता, कौन सा गुण चाहिए, और परख कर फिर निर्णय भी करना होता है। ओके, जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती, तब समय परमान उसी विशेषता से कार्य ले सकते। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती कि परखना है, निर्णय करना है, लेकिन आप समय पर उस चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। तो ये दोनों शक्तियां आपको समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना। अब बाद में परखने और निर्णय करने का क्या मतलब? जो नंबर 1 होली हंस है, उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय परमान कार्य करती हैं। वो परखते भी सही समय पर हैं और निर्णय भी सही समय पर लेते हैं। ये नहीं कि समय बीत गया, अब समझ आ रही है, अच्छा ये करना चाहिए था, अच्छा ऐसे चलना चाहिए था, समय तो बीत गया। जो नंबर 1 होली हंस हैं, उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय परमान कार्य करती हैं। अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते, थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली माना पवित्र है। समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली माना पवित्र है। बुद्धि पवित्र होना बहुत जरूरी है, तो समय पर कार्य हो जाता है। बुद्धि की पवित्रता, होली, होली का अर्थ सुनाया था ना, होली का अर्थ सुनाया था ना। एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली है ना, होली। एक होली पवित्रता को माना, इंग्लिश में कहते हैं होली माना पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकंड, जो परिस्थिति बीत गई वह होली माना बीत गई, ये अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं। 87 की मुरली है ना, लेकिन होली का अर्थ बताते हुए बाबा ने रंग को भी बीच में शामिल किया। कैसे? एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली माना बीत गई, ठीक। और जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकंड, जो परिस्थिति बीत गई वह होली
माना बीत गई। ये अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है। एक होली पवित्र, एक होली माना बीत गया, एक होली माना रंग में रंगा हुआ। क्लियर? समझे? एक होली पवित्र, एक होली माना बीत गया, तीसरा होली माना रंग में रंगा हुआ। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वे हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अब जिन हंसों के पास ये विधि है कि होली को इन तीनों रूपों से समझते हैं, तो वो हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषता देख रहे हैं। तो होली के 3 अर्थ हैं। एक होली पवित्र, एक होली हिंदी में अलग अलग कर दिया जाए माना बीत गई, एक होली माना रंग में रंगी हुई। क्लियर? इसकी बुद्धि सदा बाप के रंग में रंगी हुई, बाप के संग में रंगी हुई। तो एक होली शब्द के 3 अर्थ हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषता देख रहे हैं। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। चाहे आप स्थूल कार्य ले लो, कोई भी स्थूल कार्य ले लो, या कोई रूहानी कार्य भी ले लो, लेकिन कोई भी कार्य में अगर दोनों बातों में आपको सफलता चाहिए तो उसमें परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। जब भी किसी के संपर्क में आते हो, अगर उनके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, चाहे व्यक्ति हो या परिस्थिति हो। क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में ये दोनों ही बातें आती हैं, व्यक्ति और परिस्थिति। जीवन तो जी रहे हो ना, तो दोनों बातें आएंगी, व्यक्ति और परिस्थिति। तो परखना भी है और निर्णय भी करना है। क्लियर? तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न, यह हुआ आज की सभा का समाचार। तो ये समाचार था होली हंसों की सभा का समाचार। ये सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते और उड़ियान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं। याद की शक्ति से वो मधुबन में हाजिर होती हैं। और बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, ये दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट हैं। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी। अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। कुछ क्लियर हुआ? तो बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, उसकी अपनी करने का तरीका
और सिद्धि को प्राप्त करने की लाइन, दो रेखाएं। कितना स्पष्ट है। आदि से अब तक, माना जब से आपका जन्म हुआ है, आदि से अब तक विधि कैसी रही और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है और कितनी लंबी। अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप में जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति, विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही, अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो। कहते हैं हम सोचते बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर कुछ करते हुए दूसरे को देखने, दूसरों के बारे में तुलना करने की आदत है, तो आपकी वृत्ति में तो वही है ना, वृत्ति से ही वाइब्रेशन बनता है। ये है वृत्ति, कि आप ना चाहते हुए भी आपकी वृत्ति ऑटोमेटिकली काम करती है। और वैसे आपकी वृत्ति के अंदर अच्छा भाव होगा ना, बाबा सुना बाबा, आपको कोई लेना देना नहीं आपके आसपास कौन बैठा है, कोई मतलब नहीं होता। आपकी वृत्ति सबके प्रति भाई भाई की है, आपकी वृत्ति सबके लिए भावनाएं शुद्ध हैं, ये वृत्ति के अंदर खेल चलता है। कहते हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, टेम्परेरी, क्योंकि आज आप खुश हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वृत्ति ऑटोमेटिकली काम करती है। वो टेम्परेरी, आज आपका मूड अच्छा है तो आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वृत्ति ही आपका अच्छा सोचती है हर घड़ी। चाहे आप कैसे भी हो, फिर भी दूसरे का शुभ नहीं सोच सकते, ये आपकी वृत्ति काम करती है। तो विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही। तो विधि और सिद्धि का बीज क्या हुआ? वृत्ति। तो विधि का भी आधार वृत्ति से है और सिद्धि का भी आधार वृत्ति से है, कि आपकी वृत्ति में क्या है, कि आप सबको एक समान भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं। ये आपकी वृत्ति तय करती है कि आपकी दृष्टि में क्या है। दृष्टि अपने आप काम नहीं करती है ना, ये थोड़ा कि दृष्टि में क्या है, दृष्टि के पीछे है वृत्ति, कि आपकी वृत्ति में क्या है। जैसे एक माँ और बच्चे की, एक माँ की अपने बच्चे के प्रति वृत्ति जो होती है वो ममता की होती है ना, ममतामयी होती है। तो उसकी वृत्ति में वो बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए तो भावना एक सेम रहती है, वो उसकी वृत्ति में है कि मेरा बच्चा है। एक अलग तरह का लगाव होता है, वो चाहे कितना बूढ़ा भी हो जाए, माँ भी बूढ़ी वो भी बूढ़ा, फिर भी उसकी वृत्ति में जो एक स्नेह है वो एक अलग है। अब ये उसकी वृत्ति का स्नेह है, समझा? अब इसी तरह से भाई भाई का होता है। अब हमें पक्का करना है भाई भाई की वृत्ति, कि आपकी वृत्ति सबके प्रति, लौकिकता में तो आप किसी के लिए अच्छी भावना रख लेते हो, लेकिन अलौकिकता में सबके प्रति, कोई आपसे अच्छा बात कर रहा है, अच्छी, आप अच्छा सोच रहे हो उसके बारे में, ये तो नॉर्मल सी बात है। पर आपकी वृत्ति सबके लिए अशुद्ध सोच ही नहीं पाती है, ये है श्रेष्ठ वृत्ति। लाख कोई आपके लिए बुरा सोचे, लेकिन आपकी वृत्ति किसी के लिए अशुभ नहीं सोच रही है, अब ये है आपकी श्रेष्ठ वृत्ति। इस पर मेहनत करनी होती है, ये बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि कोई आपको बुरा बोले आपको तब भी बुरा ना लगे, क्योंकि बुद्धि में आपके ड्रामा भी होना चाहिए, चीजें भी होनी चाहिए जो भगवान ने आपको कही है, तब जाके आपकी एक वृत्ति बनती है ना। वृत्ति माना आपके अंदर का स्वयं का वातावरण जो आपको संतुष्ट या असंतुष्ट करता है, जो आपको खुश या दुखी करता है, क्योंकि आपका अंदर भी तो अपना भी एक चिंतन है ना। अब जैसे मान लो सारी दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन आप फिर भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी वृत्ति है जो वो काम करने ही नहीं देगी।
अगर बाय चांस आपने किसी के प्रभाव में आके कर भी लिया तो भी आप असंतुष्ट ही हैं, क्योंकि आपकी वृत्ति भ्रष्ट होने का है ही नहीं उसके अंदर। तो ये चीज होती है। हाँ, नेचर स्वभाव तो टेम्परेरी चेंज होती रहती है, वृत्ति नहीं बदलती। इसीलिए बाबा कहते हैं वृत्ति बनाओ भाई भाई की, भाई भाई की वृत्ति। जब हम भाई भाई की वृत्ति रखते हैं तभी तो दूसरे को एकदम अदृष्टि से भी, भले वो कोई भी हो, सेम भाव रख पाते हैं। ये वृत्ति, ये दृष्टि, फिर सृष्टि, ये सब अर्थ है इसका। अलौकिकता में इसका बहुत बड़ा मूल्य है जो नहीं समझ पाते। इसीलिए उदाहरण दिया जाता है एक माँ का और बच्चे का, कि उसके पास ऐसी कौन सी वृत्ति है जो उसका बच्चा भले कैसा भी हो जाए, लेकिन उसकी वृत्ति जो माँ की है वो वही रहती है। पिता की वृत्ति भी सेम अपने बच्चे के प्रति वैसी ही रहती है, ये उनकी वृत्तियां बदलती हैं। अब ब्रह्मा बाबा की वृत्ति कौन सी बन गई? पिता की, प्रजापिता की। तो वो पिता की वृत्ति होने से सबको आगे, भाई भाई की वृत्ति भी रही, पिता की भी वृत्ति रही। तो इससे उनकी ये वृत्ति आ जाने से क्या हो गया? उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाया। जब ऐसी वृत्ति आती है तो देने का भाव बहुत फास्ट आता है। तो ये वृत्ति से काम होता है इस तरह। वरना आप किसी से कहो कि आप कम ले लो और दूसरे को ज्यादा दे दो, तो जनरली क्या होता है कलयुग के अंदर, ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा कि मेरे को कम और दूसरे को ज्यादा। लेकिन अगर आपकी वृत्ति अच्छी है ना, तो आप दूसरे को देकर ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वृत्ति में है देने की भावना। तो इसलिए आपको ज्यादा संतुष्टता मिलती है लेने से। तो जो बाबा वृत्ति चाहते हैं इस समय वो है भाई भाई की। तो उसमें क्या होता है, समर्पण भाव ज्यादा आ जाता है, क्योंकि सभी आत्माएं अपने भाई भाई है ना, तो देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आप पहले वृत्ति का कॉन्सेप्ट समझ लो, तब जाके ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि बाबा क्यों कहते हैं कि आपकी भाई भाई की वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसी वृत्ति के आधार पर आपकी दृष्टि बनती है। तो अभी हम आत्माओं को क्या बाबा कर रहे हैं, माता पिता एक और हम सब आत्माएं, जितनी भी अनेक आत्माएं हैं, सबकी अंदर की वृत्ति क्या होनी चाहिए, भाई भाई की। तो ये वृत्ति का कॉन्सेप्ट समझ लो, तब दृष्टि समझ आएगी, तब ये सृष्टि समझ में आएगी। ओके। तो विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। तो विधि और सिद्धि का बीज है वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, ये है वृत्ति। जो आपकी अपनी लौकिक बहन की होती है या लौकिक भाई की होती है, होता वो भी पुरुष है, होता वो भी स्त्री है, लेकिन आपकी वृत्ति में एक भाई भाई की जो भासना होती है या बहन के लिए जो भासना होती, वो वृत्ति। आया समझ में? आया? वो जो केयरिंग होती है अपनी बहन के लिए, वो संभाल, वो क्या है, वो वृत्ति है उसकी कि ये मेरी बहन है, ये उसके अंदर तक उतरा हुआ है तो वो भी स्त्री है, वो भी पुरुष, लेकिन उसकी वृत्ति में है कि भाई है। अब समझ में आया? और आज के समय में वृत्ति खत्म हो गई है, तो इसलिए दृष्टि भी भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। ओके। और यही बाबा अभी चाहते हैं कि सबको देखते हुए क्या याद रहे, आत्मा, आत्मा, भाई भाई। तो जब ये वृत्ति आ जाएगी तो श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, यह तो मुख्य बात है।
ही लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो, ऐसी वृत्ति चाहिए। किसी के भी संपर्क में आए, ऐसे नहीं आपके अंदर बड़े संकल्प चल रहे हैं तो आपकी वृत्ति कैसी है? निर्संकल्प तो नहीं है। माना किसी ने कुछ कहा, नहीं कहा, आपके संकल्प चले जा रहे हैं, तो ये कैसी वृत्ति है आपकी जो अपने इतने संकल्प चलते हैं? बहुत गहरी बात है। ये तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हुए, सबके संपर्क में आते हो, हर आत्मा के प्रति कल्याण की। अब ये कल्याण की वृत्ति, जब भाई भाई की वृत्ति समझ आ गई तो कल्याण की वृत्ति, स्नेह की, सहयोग की, है ना, स्नेह की वृत्ति, माना स्नेह है, सबसे स्नेह है, कोई ऐसा नहीं है कि इससे मेरा स्नेह नहीं है। स्नेह की, सहयोग की, सहयोग में भी चूजी नहीं है कि अच्छा ये मेरे को सहयोग देता है तो मुझे इसको सहयोग देना, नहीं, सबके प्रति सहयोग की। और निस्वार्थपन की, निर्विकल्प वृत्ति हो, माना अंदर कोई संकल्प ना चलते हो, विकल्प ना चलते हो, कि ऐसा कोई स्वार्थ ना हो जो आप किसी को सहयोग दे रहे हो तो उसके पीछे कोई स्वार्थ हो। निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। निर्व्यर्थ माना आपके संकल्प जो हैं वो व्यर्थ चलते ही नहीं, ऐसी आपकी वृत्ति हो। वृत्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये बहुत गहरा टॉपिक है। निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प, विकल्प की वृत्ति होती है, माना बिना मतलब पे किसी भी आत्मा के लिए आपके अंदर संकल्प चल रहे हैं। कोई जा रहा है रास्ते में, क्या जा रहा है, क्या पहना, क्या कर रहा है, ऐसे माना देख के किसी के भी प्रति आपके अंदर ऐसे संकल्प उठ रहे हैं, तो ये कैसी वृत्ति है आपकी? किसी से आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपने उसके बारे में विचार करने हैं। इधर से क्यों जा रहा, उधर से चला जाता, इधर क्या जा रहा, उधर क्या कर रहा, इसमें क्यों जा रहा, उसमें क्यों जा रहा, ये क्या है? आपके अंदर इतने संकल्प बिना मतलब के चलते हैं। अभी कहेंगे हमें पता नहीं चलता क्यों चलते हैं। अरे कंट्रोल नहीं है आपका अपने ऊपर, कि ये सारे संकल्प आपके यूं ही गंवाने के लिए नहीं है ना। अब आपको धन दिया है तो उसको सफल करो। इसका मतलब ये थोड़ा कि बिना मतलब हवा पे ऐसे ही उड़ाते रहोगे धन को, कोई यूज भी तो होना चाहिए ना। तो आपकी वृत्ति कोई श्रेष्ठ कर्म करने के लिए है कि यूं ही आपके संकल्प यूं ही है क्या? कभी भी चल जाएंगे किसी भी चीज के लिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। क्योंकि आपकी वृत्ति और दृष्टि, तो आप उस आत्मा के कर्म और कर्तव्य आपको वैसे ही दिखाई देने हैं, क्योंकि आपकी वृत्ति और आपकी दृष्टि ऐसी है। आप जिस नजर से देखोगे उसी नजर से तो उसके कर्म आपको नजर आने हैं। सिंपल सी बात है। कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं और देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती कि यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। नहीं, मान लो आपने किसी आत्मा को देखा, उसकी आप ऐसे ही लगे पड़े हो, आप व्यर्थ का जंजाल बुनने, माना आपकी दृष्टि और वृत्ति में व्यर्थ बहुत है, तो आप क्या देख रहे हो उसमें? आप उसके कर्मों को अपनी ही दृष्टि वृत्ति की नजर से देख रहे हो। अब वो आत्मा चाहे कितना भी अच्छा कार्य कर ले, ठीक है, लेकिन आपकी वृत्ति व्यर्थ को देखने की है, तो उस आत्मा के प्रति आपकी वाणी भी ऐसी ही निकलती है, यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। तो ये वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है, भले वो कितना भी अच्छा कर्म कर ले, लेकिन आपको उसके हर कर्म में दोषी नजर आना है, क्योंकि आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। जैसे आप लोग इस दुनिया में
आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं कि जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देंगे, वही दिखाई देगा ना। ऐसे ये जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। माना आपके अंदर है कि अरे ये ऐसे ही है, तो वो भले कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन आपने उसमें अच्छे में अरे ये तो है ही ऐसा है, तो ये तो ऐसे ही पता नहीं किसके लिए क्या क्या कर रहा है, ऐसे ही, क्योंकि आपकी वृत्ति में दोष है। तो आपको हर चीज में दोष नजर आना ही है, क्योंकि आपकी वृत्ति से आपकी दृष्टि में दोष आया है, तो जो भी चश्मा पहनोगे वैसी सृष्टि नजर आनी है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही, क्योंकि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो कि आपकी वृत्ति में सबके प्रति कैसी भावनाएं हैं। तो फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। लिख लो, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि, कि आपने कौन सी विधि अपनाई और जो फल मिलेगा वो है सिद्धि। तो बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूढ़ियान कर रहे थे। वृत्ति और विधि के ऊपर, माना क्या वृत्ति इनकी है, क्या बीज बोते हैं, क्या वो पेड़ निकलता है, क्या वो फल निकलता है इनका सिद्धि का, तो इसके ऊपर बाप दादा रूढ़ियान कर रहे थे। स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूढ़ियान में बता रहे थे। माना बाप दादा रूढ़ियान चल रही थी, बाप दादा की दोनों की रूढ़ियान बड़ी रोचक होती है, ऐसे सीधी सीधी होती है, रोचक होती है। तो स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूढ़ियान में बता रहे थे। आप सभी ये स्लोगन एक दो में कहते भी हो ये वाला स्लोगन, हर कार्य में पहले आप। तो ये स्लोगन याद है ना, कौन सा? पहले आप। एक है पहले आप और दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन, पहले आप और पहले मैं, दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, पहले आप पहले मैं, पहले आप और पहले मैं, दोनों आवश्यक है। माना जरूरत दोनों की है, लेकिन बाप दादा रूढ़ियान करते मुस्कुरा रहे थे। पहले आप पहले मैं, पहले आप पहले मैं। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते, बदली कर देते हैं। है ना, रूढ़ियान चल रही है ना बड़ी रमणीकता वाली, ऐसे बदली कर देते हैं। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है, माना खुद में कुछ बदलना होता है, तो क्या कहते हैं? जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप, ये बदले तो मैं बदलूं। पहले इसको बदलना चाहिए ना, अब कितनी बार तो मैं बदलूं, अब तो इसकी बारी है। पहले आप बदलिए, तो आप बदले तो मैं बदलूं, तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं, माना सेवा में स्टेज पर जाना, ऐसे भाषण करना, आगे नाम जहां होने वाला है तो वहां कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूं, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते।
सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप, और कर्म में अंतर हो या नहीं। तो सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो या नहीं। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है ना। दूसरे को अगर मान देना चाहते हो तो आप सिर्फ मुंह से तो मत दो ना। सिर्फ मुंह से दे रहे हो और अंदर से सोच रहे हाँ इसको देना सम्मान। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें सदा चेक करो, है ना। आपने स्वमान में रहे और दूसरे को स्वमान दिया, तो इसमें दो बातें चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति। दूसरी है अपमान की वृत्ति। माना उनकी वृत्ति में ना अपना एक अभिमान ही रहता है। ये वृत्ति बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। ये अभिमान की वृत्ति, माना ऐसा नहीं होता एक दो दिन की अभिमान की वृत्ति होती है, लगातार उनके साथ ऐसा ही चलता रहता है। उन्हें अभिमान होता है और अंदरूनी एक अलग तरह का अभिमान होता है कि मेरे में बड़ी ज्यादा अक्ल है। अभिमान की वृत्ति, उन्हें हर बात में अपना एक अभिमान ही रहता है। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को स्वमान देने वाला दाता होता, उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होंगी, ना अभिमान की ना अपमान की। ना तो उसको ये लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, ना ही उसको ये लगता है कि मेरा भी वो है तो मेरे में भी अभिमान। उसको कभी ऐसा नहीं लगता। ना अभिमान की वृत्ति होती है उसके अंदर, ना ही अपमान की। किसके अंदर? जो दूसरों को स्वमान देने वाला होता है, वो दाता होता है जो दूसरों को स्वमान देता है। तो उसके अंदर ना तो अभिमान की वृत्ति है ना अपमान की। ये तो करता ही ऐसा है, ये होता ही ऐसा है, तो यह भी रोय रूप का उस आत्मा का अपमान है। कहते नहीं हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन आप हर बात में ये जरूर चेक करते कि इस सिचुएशन में वो ऐसा ही करता है, तो ये क्या करते हो आप? अपमान नहीं करते। कोई भी सीन आने वाला होगा तो आप पहले से ही सोच लेंगे कि वो तो ऐसे ही करता है, भले उसने अभी किया हो या ना किया हो, या परिस्थितिवश उसने कैसा भी किया हो, लेकिन आपके अंदर अभिमान की वृत्ति अपमान की वृत्ति है, तो आप यही सोचेंगे कि वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, ये होता ही ऐसा है। तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? समझा? और जो भी स्वोन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। ये नहीं सिर्फ अपने को अर्जुन कह दिया, लेकिन अर्जुन के अंदर विशेषताएं किस चीज की होती हैं वो भी याद रखना। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो अटे सो अर्जुन बनाना, अर्थात नंबर 1 आत्मा। माना जब पुरुषार्थ की बात आती थी तो बाबा कहते थे मैं जो करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। यहां पर बाबा ने हमेशा पहले मैं किया, और जहां पर प्रभाव डालवाने की बात आती थी या कोई ऐसी बात आती थी तो बाबा कहते थे पहले बच्चे, पहले आप। बच्चों को आगे कर देते थे, खुद पीछे हो जाते थे। खुद का नाम ही नहीं किया, इनको आगे कर दिया, बच्चों को आगे कर दिया, दादियों को आगे कर दिया, मम्मा को आगे कर दिया, और खुद पीछे छुपे हैं। उनसे तो परिचित भी नहीं हो पाते। ये है पहले आप
या पहले मैं? इन दोनों बातों से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन। तो बाबा बन गया नंबर 1 कैसे? जो ओटे सो अर्जुन, माना जब भी पुरुषार्थ की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है, तो बाबा पहले मैं करता। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता। समय पर जो कार्य में लगाता है वह विन करता है, अर्थात 1 हो जाता। तो यह चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो। जहां पर आप लगाना है वहां पे मैं कर देते हो, जहां मैं लगाना है वहां आप कर देते। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, 2 बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की। जहां ये दोनों की अप्राप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। ना अभिमान ना अपमान, ना कभी आपके अंदर अभिमान आए, ना आपको कभी अपना अपमान फील हो। तो जहां ये दोनों अप्राप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे, अगर आपके अंदर ये भाव है तो। ना अभिमान है ना अपमान है। और दृष्टि वृत्ति में जिस चीज को लेकर आना है, पहले आप पहले मैं का जो कंट्रास्ट है, जो विधि है, वो यथार्थ है। संकल्प मात्र भी स्वमान की प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि कोई आपका मान करे, सम्मान करे, आपकी वैल्यू रखे, आपको आगे रखे, तो आपको कभी नहीं मिलता। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती मां, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा मां को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में आगे रखा। पहले मैं, माना जब भी पुरुषार्थ करने की बात आती है, कुछ परिवर्तन करने की बात आती है, तो बाबा पहले मैं कहता है। इंजन के रूप में देखा, माना इंजन आगे होता है ना। सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, तो विधि में, स्व उन्नति में और तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। ये अंतर है, ये है वो विधि जिससे सिद्धि मिलती है। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना कि पहले आप कहां लगाना है, पहले मैं कहां लगाना है। यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली अंश बन निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। नहीं देख सकता ना कि स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है। इतना स्नेह है बाबा का कि वो आप में एक भी कमी नहीं देखना चाहते। समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के।
पुराना उसे कहा जाता है जिसे बातों का बहुत अनुभव होता है, कहते ये पुराने बच्चे हैं, सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के, ये पुराने बच्चे हैं, ये नए बच्चे आए हैं, ये पुराने बच्चे हैं। कहेंगे तो हम नए बच्चे हैं, हम तो पुराने हैं। तो पुराने माना अनुभवी, पुराने माना पक्के। उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियां देख ली, बहुत सारी ऐसी स्थितियां देख ली जिससे वो पक्के हो गए, बहुत सारी चीजों से वो क्रॉस हो गए हैं। ये बातें भी आती हैं, अभिमान की भी आती है, अपमान की भी आती है, पहले आप की भी आती है, पहले मैं की भी आती है, वृत्ति की भी आती है। जब इन सारी चीजों से वो आत्मा क्रॉस होती है तो बन जाती है पुरानी। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, अनुभव भी पक्का बनाता है। ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। तो ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना, मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई अर्जा नहीं। मानो मिलने के लिए पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, उसके लिए कोई अर्जा नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं कि पहले मैं इसका तो इसका मतलब 1000 आ जाएं। अब हम छोटी छोटी बातों में ही अपनी मनमत लगा देते हैं, श्रीमत जो मिली है उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो नुकसान तो वो नहीं होना होता है, अनसेटिस्फैक्टरी, संतुष्टता नहीं होती। तो जब जो चीज कही जाती है वो एक कायदा बनाया जाता है, उससे तुम्हारा क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। लेकिन कायदे के ऊपर नुकसान किनों का होता है, जो कायदे को नहीं देखते हैं कि ये किस लिए बनाए गए हैं, आपके भले के लिए भी है और सबके भले के लिए भी है। तो ऐसा नहीं कि पहले मैं के चक्कर में 1000 आ जाए। अब बात समझ में आई? आगे हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही, है ना। हर कार्य का एक कायदा होता है और उससे होने वाला एक फायदा होता है। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। माने ये जो साकार सृष्टि है ना, यहाँ लिमिटेशन रखनी होती है। जैसे मिलन है, अब स्थान है नहीं 500 के बिठाने का, फिर भी 500 आ गए तो बैठेंगे कैसे। रॉयल्टी भी तो कोई चीज है, तो इसे लिमिट रखी जाती है। ओके। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता वहां पे, जब दिल चाहो जाओ, पर उसके लिए अवस्था चाहिए। यहाँ तो बाबा आया कोई अवस्था नहीं चाहिए बैठे, वहां तो अवस्था चाहिए भैया। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय परमान जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ा सा भी इशारा देते हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, अब पता नहीं क्या होने वाला है। कायदा भी तो कोई चीज होती है, नहीं होती है। कायदे से फायदा होता है, कायदे जो बनाए ना बाबा के वो पालन करने हैं। तो अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय परमान जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या। जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है, इसे बाप दादा कहते सदा एवर रेडी रहो। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, समझा। अच्छा, सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय परमान कार्य में लाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव।
मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा माना शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। ठीक, तो एक आत्मा और शरीर और दूसरा बाप और बच्चा, तो ये कंबाइंड स्वरूप। आज का स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ओम शांति।